हेलो स्टूडेंट्स, यह विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का 12वां लेक्चर है। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हेडिंग क्या है? समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का हमें व्यंजक प्राप्त करते हैं। मतलब इसका फॉर्मूला कितना होता है वो हमें निकालना है। अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर एक समरूप विद्युत क्षेत्र हम लोग बना लेते हैं। हमने एक समरूप विद्युत क्षेत्र बना लिया। ठीक है। अब इस समरूप विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक द्विध्रुव है। ठीक है, द्विध्रुव का मतलब यहाँ पर एक तरफ माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर क्या है? प्लस क्यू आवेश। ठीक है, और यह एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और यह द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। विद्युत क्षेत्र के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। इसको इधर लिख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है। अब इस द्विध्रुव का लंबाई कितना होता है? इस द्विध्रुव का लंबाई होता है 2l। इस द्विध्रुव का पूरा लंबाई कितना होता है? 2l होता है। थोड़ा और पीछे की ओर बढ़ा लेते हैं। ये यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। ठीक है। अब देखिए, अगर यह विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो इस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा। ठीक है, ये बल आघूर्ण क्या होता है? देखिए, कोई भी वस्तु, अगर मान लीजिए कि ये एक पेन है। ठीक है, अगर इस पेन पर हम दो तरफ से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक बल लगा रहे हैं, ऐसे एक बल इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और एक बल यहाँ पर इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो ये पेन क्या होगा? ये पेन घूमना चाहेगा इस डायरेक्शन में। जैसे देखिए, एक बल इधर और दूसरा बल इधर, तो ये पेन क्या होगा? ऐसे घूमेगा। तो जब किसी वस्तु पर घुमाने के लिए, मतलब उस वस्तु को घुमाने के लिए जो बल लगाया जाता है वो क्या होता है? बल आघूर्ण होता है। मतलब कि वो वस्तु किसके कारण घूमती है? तो बल आघूर्ण के कारण घूमती है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि बल आघूर्ण मतलब क्या होता है। जैसे 11वीं क्लास में हम लोग को पढ़े हुए हैं कि बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणे बल के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। बल आघूर्ण को टाउ से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? टाउ बराबर बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, बलों के क्रिया रेखा के बीच, ठीक है, बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी होता है। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो द्विध्रुव है इस पर दो तरह से बल लग रहे हैं। देखिए, यहाँ पे अगर ये विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है तो इस प्लस क्यू आवेश पर क्या लगेगा? एक इस डायरेक्शन में बल लगेगा और इस बल का मान कितना होगा? देखिए, हम लोग विद्युत क्षेत्र में फॉर्मूला पढ़े हैं, E बराबर कितना होता है? F बटे में Q। ये विद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे में Q। तो F बराबर कितना होगा? Q इंटू E। और धन आवेश रहेगा, यहाँ पर ये धन आवेश है तो धन आवेश पर विद्युत बल जो लगेगा वो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में लगता है। और ऋण आवेश रहेगा तो उस पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। देखिए, विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है तो इस पर इस डायरेक्शन में बल कितना लगेगा? F बराबर Q इंटू E। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है, विद्युत क्षेत्र एक समान है, तो इस माइनस क्यू आवेश पर भी एक इधर बल लगेगा F बराबर कितना? Q इंटू E, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, विद्युत क्षेत्र के उल्टा डायरेक्शन, और ये विद्युत क्षेत्र के सीधा डायरेक्शन। अब मान लीजिए यहाँ पर ये विद्युत द्विध्रुव है, इसको कोई इधर से खींच रहा है पकड़ के और कोई इधर से खींच रहा है, तो ये क्या होगा? ये द्विध्रुव ऐसे घूमेगा। यानी कहने का अर्थ है कि इस द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा और हमें उसी बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब एक और चीज, ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर क्या होता है?
द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन होता है, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की इधर डायरेक्शन है। ये क्या है? टी का डायरेक्शन है। और इस पूरे बीच की लंबाई कितना है? 2l। ठीक है, अब हमें देखिए, हमें बल आघूर्ण निकालना है। टाउ बराबर बल गुणे बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी ये होता है बल आघूर्ण का फॉर्मूला। टाउ बराबर बल आघूर्ण, इसको बोलते हैं टाउ को, बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, अब देखिए, हमें बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी कहाँ मिलेगा? यहाँ से देखिए, एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा बल इस डायरेक्शन में, तो बलों की क्रिया रेखा, एक की क्रिया रेखा इधर है और दूसरे का क्रिया रेखा इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है ये है। ठीक है, तो अब देखिए, हमें ये वाली दूरी चाहिए, क्योंकि एक बल इधर है और एक बल का क्रिया रेखा इधर है, तो ये जैसे देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए एक रेखा है, एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, मतलब एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो मतलब बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, तो इसको ऐसे मिला सकते हैं। देखिए, ये क्रिया रेखा है, तो कहीं से ये वाला दूरी, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी, कहीं से भी हम दूरी निकाल ले तो वो क्या होगा? सब एक समान होगा और यही लंबवत दूरी कहलाता है। हमें ये नहीं समझना है कि यहाँ पर एक बल यहाँ पर कार्य कर रहा है और एक बल यहाँ पर कार्य कर रहा है, तो ये दूरी चाहिए, नहीं, ये दूरी नहीं। देखिए, बल तो यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, तो बलों के बीच की दूरी नहीं, ये बल यहाँ और यहाँ, इसके बीच की दूरी नहीं, बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। ये एक बल का क्रिया रेखा इस डायरेक्शन में और ये क्रिया रेखा इस डायरेक्शन में, तो ये वाला जो लंबवत दूरी है, ये क्रिया रेखा है ना, ये इसका क्रिया रेखा है और ये इसका क्रिया रेखा, तो ये वाला जो दूरी होता है वही बलों के बीच की लंबवत दूरी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर थीटा है और ये लंबाई कितना है? ये 2l है, तो ये वाला लंबाई कितना होगा? ये हमें निकालना, मान लीजिए ए बी सी, हमें BC निकालना है। और कर्व देखिए, थीटा के सामने लंब, ये आधार, ये कर्व, ये लंब और कर्व ये है ना, तो साइन थीटा अगर लेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब और बटे में कर्व, तो ये BC कितना हो जाएगा? ये वाला जो लंबाई है वो क्या हो जाएगा? 2l साइन थीटा। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए, ये एक बल है और ये दूसरा बल इस डायरेक्शन में, और ये इसकी लंबवत दूरी है। ठीक है, ये 2l दिया है और यहाँ पे एंगल दिया है थीटा, तो ये वाला दूरी हम लोग निकाल लिए, कितना आया? BC बराबर 2l साइन थीटा। या फिर आप लोगों को घटक भी तोड़ना बताया था कि घटक तोड़ के भी हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, ये 2l है, तो 2l का इधर देखिए, 2l का जिधर थीटा होता है उधर घटक कितना होता है? 2l cos थीटा, और 2l का जिधर घटक नहीं बनना, मतलब ये वाला, ये कितना हो जाएगा? 2l साइन थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना आया है? 2l साइन थीटा। ठीक है, तो इसको साइड में अगर चाहें तो ऐसे नोट कर सकते हैं। अब देखिए, ये बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी क्या होगा? अभी हम लोग निकाले 2l, ये लंबाई 2l है, तो ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। ठीक है, तो बल आघूर्ण टाउ बराबर, बल कितना है? देखिए, तो बल है Q इंटू E, और बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी कितना है? 2l साइन थीटा। चाहे तो इसको हम ट्रायंगल बना के लिख सकते हैं। देखिए, A B और ये C, ये कितना है? C, तो हमें निकालना है ऐसे। देखिए, ये हो गया 2l और यहाँ पर थीटा A B और C, तो लिखते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण BC और बटे में कर्ण कितना है? 2l, तो BC बराबर 2l, ये गुणा होगा 2l साइन थीटा। ठीक है, तो इसको साइड में करके लिख लीजिएगा, ताकि बाद में जब आप कभी पढ़े तो ये बात समझ में आए कि ये कैसे आया है। ठीक है, अब देखिए, टाउ बराबर QE 2l साइन थीटा आया। अब यहाँ पर
टाउ बराबर एक और चीज पढ़े, देखिए Q इंटू 2L, और इसको E यहां पे रहने देते हैं, ये हो गया साइन थीटा। तो टाउ बराबर देखिए Q इंटू 2L ही तो T होता है ना, हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े हैं। P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। तो ये हो गया P के जगह पे Q इंटू 2L के जगह पे P E साइन थीटा। अब देखिए यहां से टाउ बराबर पी ई साइन थीटा है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब एक चीज यहाँ पे पी भी क्या है, एक सदिश राशि है, ई भी विद्युत क्षेत्र है, ये भी सदिश राशि है, ये टाउ जो बल आघूर्ण है वो भी सदिश राशि है। तो इसको हम लोग सदिश में कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम लोग एक सदिश में पढ़े हैं कि अगर ए क्रॉस बी रहेगा तो इसको क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा लिखते हैं। यानी कि अगर ए बी साइन थीटा रहेगा तो हम लोग ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी होगा तो ए बी साइन थीटा, अगर ए बी साइन थीटा होगा तो क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। तो देखिए अगर इसको हम सदिश में लिखें ऐसे टाउ वेक्टर, तो ए बी साइन थीटा, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, तो ए बी साइन थीटा है तो क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी। तो ये इसका सदिश रूप है। अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो टाउ का ये सदिश रूप है बल आघूर्ण का, ठीक है। अब देखिए इसमें अब हम लोग का केस पढ़ना है कि कब बल आघूर्ण अधिकतम होता है, कब बल आघूर्ण न्यूनतम होता है, कब शून्य होता है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। ये पूरा बात समझ आया कैसे बल आघूर्ण निकालते हैं। देखिए पहले ये एक द्विध्रुव था, ठीक है, ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है तो प्लस क्यू आवेश पर इधर बाहर की ओर बल लगेगा, एक बराबर क्यू इंटू ई, और माइनस क्यू आवेश है तो अपोजिट डायरेक्शन में बल लगेगा, माइनस क्यू इंटू ई, ये क्यू इंटू ई अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब किसी वस्तु पर दो तरह से बल लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करेगा, तो घुमाने का जब प्रयत्न करेगा तो उस समय बल आघूर्ण कार्य करते हैं, ठीक है। और बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टाउ, इसको बल आघूर्ण बोलते हैं, ये है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी बताया कि ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो ये इनके बीच की जो लंबवत दूरी है ये यहाँ पर है 2L साइन थीटा, ठीक है। ये लंबवत दूरी कितना निकाले हम लोग यहाँ से 2L साइन थीटा, बस मान रखा Q इंटू 2L साइन थीटा, Q इंटू 2L का मान कितना हो गया P, और ये E साइन थीटा, ठीक है। हमने इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख लिया। अब केस, इसमें केस 1 लिखते हैं, स्थिति 1, केस फर्स्ट, ठीक है। जब, अच्छा एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो थीटा है, ये जो थीटा है वो किसके बीच का कोण है, मतलब कि यहाँ पे जो एंगल थीटा बन रहा है वो किसके बीच का कोण है। तो देखिए ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या है P, और ये विद्युत क्षेत्र E, तो थीटा क्या है यहाँ पे देखिए, जहां थीटा P और E के बीच का कोण है, ठीक है, जहां थीटा P और E के बीच का कोण है। अब केस 1 लिखते हैं, केस फर्स्ट, देखिए जब थीटा बराबर 0 हो, जब थीटा बराबर 0 हो, तो थीटा बराबर 0 कब हो सकता है, देखिए ऐसे, ये विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो जब थीटा बराबर 0 होने का मतलब कि T और E एक ही डायरेक्शन में हो तभी तो थीटा बराबर 0 होगा, यानी कि ऐसे, यहां पर ये विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण मतलब द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन इधर होगा ना P का, ये P का डायरेक्शन इधर है और E का डायरेक्शन भी क्या है इधर है, तो इस समय थीटा कितना बन रहा है 0 बन रहा है, तो टाउ बराबर कितना होगा, टाउ बराबर P E साइन थीटा के जगह पे क्या रखेंगे
जीरो। तो साइन जीरो का मान क्या होता है? जीरो होता है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? सब जीरो। ठीक है, ये केस वन है जब थीटा बराबर जीरो हो। केस टू देखते हैं। केस टू, केस टू में क्या होगा? जब थीटा बराबर 180। ठीक है, थीटा बराबर कितना हो? 180। तो 180 होने का मतलब देखिए, ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब क्या है कि यहां पर ये ऐसे विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यहां पर एक विद्युत द्विध्रुव है, यहां पे ऐसे, और इधर प्लस क्यू है और इधर माइनस क्यू है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन किधर होगा? माइनस क्यू से क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। तो ये पी इस डायरेक्शन में और विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में। तो थीटा बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। तो देखते हैं टाउ बराबर कितना होगा? पीई साइन थीटा की जगह पे कितना? 180। तो साइन 180 का मान भी क्या होता है? जीरो होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी दो कंडीशन है, जब थीटा बराबर क्या हो? जीरो हो और थीटा बराबर 180 हो, तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? शून्य होगा। थर्ड कंडीशन देखते हैं। केस थर्ड, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। थीटा बराबर 90 डिग्री कहने का मतलब कि विद्युत द्विध्रुव, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे, जैसे मान लो कि विद्युत क्षेत्र इधर है तो द्विध्रुव आघूर्ण इसके लंबवत है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो ये बराबर दूरी पे होने चाहिए। अब देखिए, अब यहां पे द्विध्रुव ऐसे हो, ठीक है, यहां पर माइनस क्यू आवेश और यहां पर प्लस क्यू आवेश। ठीक है, तो ये एंगल कितना बनेगा? माइनस क्यू से प्लस क्यू डायरेक्शन कितना है? ये विद्युत क्षेत्र और इसके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये द्विध्रुव आघूर्ण इस डायरेक्शन में है और विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है। तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा? टाउ बराबर, ये टाउ जो होता है अब मैक्सिमम हो जाएगा। टाउ क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। कहने का मतलब कि जब थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होता है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है? टाउ बराबर पीई साइन थीटा। तो जब थीटा 90 होगा तो साइन 90 पर इसका मान अधिकतम होता है, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है? 1, जो सबसे अधिक मान है, और 0 180 से सबसे कम होता है। तो टाउ मैक्सिमम क्या हो जाएगा? पीई साइन 90। तो टाउ मैक्सिमम मतलब अधिकतम मान, ये क्या हो जाएगा? पीई साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? पी। ठीक है, ये था हम लोग का एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। कब शून्य होगा? तो जब 0 डिग्री और 180 होगा तो शून्य होगा। जब 90 डिग्री मतलब द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र 90 डिग्री पे होंगे तो बल आघूर्ण क्या होगा? अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग कुछ आगे का पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना।